मैं लिंगू से बात कर रहा था। तुम्हें इसमें टांग अड़ाने का क्या हक है? अगर तुमने और बोला तो तुम्हें पता है, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। मैंने क्या गलत कहा? ठीक है, लड़ाई मत करो। जियान फेंग सही कह रहा है, उसे इन लेन देन पर सवाल उठाने का अधिकार है। इसका क्या मतलब है? तुम उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो क्या? मैंने कब तुम्हारे खिलाफ किया? मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ सोचा भी नहीं। मैं तो बस तुमसे इस काम की बात कर रहा था। तुम ऐसे कैसे हो गए? तुम अब बहुत चिड़चिड़े और चिंतित हो गए हो। ऐसा कैसे हो गया? मैं नहीं बदला। मैं बस थोड़ी जमीन का स्टॉक करना चाहता हूँ। डिंगफिंग को सूचीबद्ध करने के लिए तुम समझते हो ना? सूचीबद्ध करना इतना आसान है क्या? अभी हम बहुत मुश्किल में हैं। मुश्किल हो तो भी तुम्हें संभालना होगा। मुझे परवाह नहीं तुम क्या सोचते हो। मेरी योजना रुक नहीं सकती। तुम मुझे कहाँ से उपाय ढूंढने के लिए कह रहे हो? फुईजे के पास जाओ। वो तुम्हारे लिए पागल है, न तुम उसके पास जाओ। देखो वो तुम्हारे लिए कितना निवेश करता है, तभी पता चलेगा वो तुम्हारे लिए कितना पागल है। भाई, क्या यह जरूरत से ज्यादा नहीं है? जरूरत से ज्यादा है, तुम्हें क्या पता। फुईजे, तुम सब मेरे कर्जदार हो। और तुम सीजियान फेंग, तुम सी परिवार में राजकुमार की तरह पले हो। और मैं क्या हूं? बस हो गया, बाहर निकलो। बाहर जाओ। दीदी, तुम ठीक हो ना? भाई से नाराज मत हो, वह अभी पागल हो गया है। मैं ठीक हूँ। दीदी, तुम दुखी मत हो, मैं हूं ना। तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी चिंताओं को कम करने के लिए। अंदर आओ। यीजे भाई। एक्सायोलन। मैं तुम्हारे घर आना चाहता था, लेकिन डर था कि तुम्हें असुविधा होगी। मैं सिर्फ कंपनी में तुमसे मिलने आया था। क्या मैंने तुम्हारे काम में कोई बाधा डाली? कैसे असुविधाजनक हो सकता है और क्या बाधा डालना होता है? तुमने कभी मुझे कैसे बाधित किया है वैसे? यह तुम्हारी शादी का उपहार है। मैंने सोचा था कि कुछ दिनों में मैं इसे खुद तुम्हें देने आऊंगा। मुझे नहीं पता था कि आज तुमसे मिलूंगा। लो। शादी के दिन क्यों नहीं आए? मैं भैया, मैं बहुत जानना चाहता हूँ। उस दिन तुम क्यों नहीं आए? तुमने मुझसे वादा किया था तुम खुद मुझे विदा करोगे और मुझे जियान वायु के हाथों में सौंपोगे। क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूं, अगर मेरी शादी में तुम्हारे आने से कोई भी परिवर्तन होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक्सायोलन। माफ करना। छोड़ो, तुम्हारे न आने का कोई कारण होगा। तुम्हारी कोई मजबूरी होगी। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारी बहन अब अपना घर बसा चुकी है और बहुत खुश है। भैया, तुम्हें और फू चाचा को इन सालों के लिए धन्यवाद, मेरी देखभाल के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। अब मैं विवाहित हो गई हूँ, लेकिन मैं अभी भी फू परिवार की बेटी हूँ और तुम्हारी बहन हूँ। यह बात कभी नहीं बदलेगी। और अब तुम्हारी शादी हो गई है। आगे से ज्ञान वायु के साथ अच्छा व्यवहार करना। भविष्य में कुछ भी हो जाए, याद रखना तुम्हारा एक मायका है और मैं तुम्हारा भैया हूं। मैं करूँगा। शुभ विवाह। धन्यवाद यीजे भैया। वैसे तुम और ज्ञान वायु को कब समय मिलेगा? मुझे तुम दोनों को खाने पर बुलाने दो।
तुम इतने व्यस्त हो, कोई जल्दी नहीं है। कैसे कोई जल्दी नहीं है? तुम्हारी शादी के दिन मैं नहीं आया था। अगर मेरे पिता को पता चल गया, वह निश्चित रूप से मुझे अनुचित व्यवहार के लिए डांटेंगे। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पिता तुम्हें कैसे डांट सकते हैं? जियान्यू हाल ही में भी काफी व्यस्त है। चलो किसी दिन बदल दें, जल्दी नहीं है, किसी दिन बदल दें। ठीक है, ऐसे ही तय हो गया। समय आप चुनो, जगह मैं चुनूंगा। हमें मिलना है। वैसे भी मैंने जियान्यू के साथ बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। जियान्यू अब मेरा भावी है, मैं उसे देखता हूँ। मैं उसे अवश्य अच्छी तरह से निर्देश दूंगा। ऐसे अभी तक दुविधा में क्यों हो? छुपा रहे हो क्या? नहीं, कुछ छुपा नहीं रहा हूं। बकवास। दिन भर उस कार्ड की तरफ घूरते रहते हो। ध्यान नहीं लगता है, तुम्हें लगता है मैं नहीं देखता। क्या केके को याद आ गई है? सच बताओ। तो क्या तुम डीजेपी में लौटने का इरादा कर रहे हो? हाँ। अच्छा है, यह ठीक है। बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ, केके ने तुम्हारे प्रति दिल नहीं बदला है। बाबा, तुम क्या कह रहे हो? पहले तुम्हारा इरादा नहीं था लौटने का। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। वास्तव में अब तुम्हें बता देने में कोई बात नहीं है। वास्तव में केके ने मुझे पहले ही कहा था। उसे उम्मीद है कि तुम डीजेपी में लौट आओगे। बस लड़की का चेहरा लाल हो जाता है, आगे आने में शर्मिंदा होती है। वह चाहती है कि तुम स्वयं इस बात को उठाओ। बाबा, तुम्हें शायद पता नहीं है, केके ने मुझे पिछली बार कहा था, वो अब उसकी मदद करने वाले व्यक्ति को ढूंढ चुकी है। मैं कहता हूँ तुम मेरे बेवकूफ बेटे हो। क्या? मैं इतना स्मार्ट आदमी हूँ, मेरा इतना बेवकूफ बेटा कैसे पैदा हुआ? क्या हुआ? यह तो वह उल्टी बातें कह रही है, तुम्हें समझ नहीं आया। देखो, इतनी सुंदर लड़की और बड़ी कंपनी की अध्यक्ष है, और ये हर दिन मेरे पास क्यों आती है? वह तुम्हारे लिए फुर्सत में है। वह हर बार तुम्हारे बारे में इधर उधर से पूछती है। तुम्हें समझ नहीं आता। बाबा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने से क्या फायदा होता? तुम्हारा दिल उस लड़की पर नहीं है। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। तुम्हारी सहायता के लिए बार बार संकेत दे रहा हूँ, संकेत देने से तंग हो गया हूँ। तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। पापा जानते हैं कि तुम्हें चिंता है। तुम डर रहे हो कि तुम लिंग्यू को भूल नहीं पाओगे, और यह केके के साथ अन्याय होगा, सही है ना? पापा फिर से पूछते हैं, तुम अभी केके को भूल पाओगे? मैं मत कहो, मैं पापा को लगता है तुम्हें अभी दीजिए जाकर केके की मदद करनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा वह तो भाग्य पर निर्भर है। कम से कम अभी तुम भाग नहीं सकते। पापा, मैं भी यही सोच रहा हूं, और मैं यही कर रहा हूं। कल मैं कंपनी में केके से मिलने गया था, लेकिन वो वहां नहीं थी। खैर, मैं उसका दिल फिर से नहीं दुखाऊंगा। लेकिन ऐसी बातें कंपनी में कैसे कही जा सकती है? सीधे घर जाओ। क्या? रुको, मेरा इंतजार करो, रुको। बेटा, यह पापा की कई सालों की संग्रह की चीज है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ले जाओ और केके को दे दो। अभी? अगले साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ले लो, ले जाओ, उसके घर जाओ। मैं
मत कहो मैं तुमसे यह करने को कह रहा हूँ। अजीब है, घर में कोई नहीं है। क्यों यू हैंग? फू सर, तुम यहाँ कैसे? मेरे पापा ने मुझे तुम्हारे लिए कुछ चाय भेजी है। चलो सब अंदर आकर बैठो। ठीक है। तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाता हूं। के गर्म पानी से सावधान, जल मत जाना। चिंता मत करो, वही गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। काफी समय बाद मुलाकात हुई। सुना है तुम जुए वापस चले गए। अपने परिवार का व्यापार, उसकी देखभाल करना जरूरी है। वैसे अभी केके को तुमने कैसे छोड़ा? क्या तुम लोग किसी कार्यक्रम में गए थे? नहीं, के मुझसे कुछ बातें करने आई थी। बातें करने के बाद मुझे लगा कि बहुत देर हो गई है, इसलिए खाना खाया और उसे वापस छोड़ आया। फूजी, मैं अनाड़ीपन से पूछ रहा हूं, क्या डीजे और जुए के बीच सहयोग शुरू होने वाला है? फूजी, ज्यादा सोचिए मत, बस मेरा अंदाजा है। क्योंकि डीजे को सबसे ज्यादा धन की कमी है और जुए का सबसे अच्छा कौशल निवेश है। मेरी फूजी से मिलने का दृश्य आज भी मेरे दिमाग में ताजा है, इसलिए इस दिशा में सोचना स्वाभाविक है। क्या क्वीन जी, मेरे लिए इस रहस्य को अभी के लिए रख सकते हैं? समझ गया। ये सहयोग किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? अगर नहीं बताना है तो छोड़ दीजिए, बस ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसा भी नहीं है कि नहीं बता सकते। हम योजना बना रहे हैं डीजे के शेयर खरीदने की। शेयर खरीदना? क्या ये खरीद है या कंपनी संयोजन? क्या आपके पास कोई बेहतरीन विचार है? मेरे पास कोई बेहतरीन विचार कैसे हो सकता है? बस आपके जुए के जुड़ने से केके को थोड़ी आराम मिलेगा। हाँ, हमारे जुए के धन के साथ डीजे की सभी कमजोरियां गायब हो जाएंगी और मैं भी केके की मदद करूंगा। आप चिंता मत करिए। सच में ये बहुत अच्छी बात है। जुए और डीजे का सहयोग निश्चित रूप से डिंगफिंग के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करेगा। अगर मैं डीजे जाऊं तो क्या मुझे लिंगड्यून का सामना करना पड़ेगा? क्षेत्र यह है कि आप पहले ही डीजे छोड़ चुके हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे पास इतनी क्षमता है कि आपको फिर से आमंत्रित कर सकूं। आपको पता है, मेरे पिता हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। वो तो फूजी की अति प्रशंसा है। मैं चाय आ गई। आप लोग अभी भी यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठिए।
आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? एक्वू हेंग को हमारे नए डीजे में शामिल होने के लिए मना रहा हूँ। पहले की बहुत ही दृष्टिकोण वाली घटना ने मुझे फिर से यह देखने का मौका दिया कि वह वाकई एक प्रतिभा है। मैं उसे खो नहीं सकता। बहुत ही दृष्टिकोण। तुम तो हमेशा चाय की दुकान पर ही रहते हो, तो इस प्रोजेक्ट में कैसे शामिल हुए? मैं ऐसा तुम्हें भी पता नहीं है। बिल्कुल सही, क्यूयू के इस योजना की वजह से। इसलिए डिंगफेंग ने हमारे हाथों से वह फ्रीडम विजन प्रोजेक्ट छीन लिया। बाद में बोर्ड में लौटकर आए और उनकी ओर से फटकार भी खाई। पर अगर सच कहूं तो मैं तुम्हारी बड़ी तारीफ करता हूं। बहुत कम जानकारी मिलने के बावजूद तुमने इतना सटीक अनुमान लगाया। वाह, वाकई बहुत बढ़िया। फू, आप गलतफहमी में हैं। उस प्रोजेक्ट का मुख्य अधिग्रहण करने वाला मैं नहीं था। मैंने लिंगयू को सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर रोशनी दी थी। तुम चेंगलिंगयू के साथ काम कर रहे हो? ये कोई काम नहीं, सिर्फ दोस्तों के बीच का निजी वार्तालाप था। अरे बहुत रात हो गई है, मैं चलता हूं, आप लोग आराम से बात करिए। यीजे भाई थोड़ी देर और बैठ जाइए। नहीं बैठूंगा। क्यूयू, मेरा दिल सचमुच ईमानदारी से कह रहा है आपको वापस बुलाने के लिए। पर अगर आपने वास्तव में फैसला कर लिया हो कि आप डिंगफेंग में चेंगलिंगयू की मदद करने जा रहे हैं, तो मैं भविष्य में आपके साथ काम करने का मौका पाने के लिए उत्सुक हूं। मैं चलता हूं। मैं आज क्यों आया हूं? तुम्हें छुपाने की क्या जरूरत थी? छुपाना? मैंने तुम्हें क्या छुपाया? अभी तक इनकार कर रहे हो। हाँ, मुझे तुमसे प्यार है। मैं चाहता हूँ कि तुम डीजीए में वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। पर मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा और तुम्हारे बेहतर भविष्य का समर्थन करूंगा। चाहे तुम डिंगफेंग जाओ, मैं तुम्हें समर्थन दूंगा। पर तुमने ऐसा क्यों किया चेंगलिंगयू की मदद करने के लिए चुपके से, मुझे बताए बिना? आप गलतफहमी में हैं। वो प्रोजेक्ट मैंने सिर्फ हाथ बदलते वक्त मदद की थी। हाथ बदलते वक्त मदद? तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो या यीजे भाई को बहुत कम? तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, पर अगर तुमने दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ हाथ बदलते वक्त मदद की और यीजे भाई को इस तरह हरा दिया, मेरे लिए यह विश्वास करना आसान नहीं है। मैंने सचमुच हाथ बदलते वक्त मदद की। मैंने लिंगयू को सिर्फ कुछ निवेश बिंदुओं के बारे में बस बताया। कोई और समझाने की जरूरत नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। अब यीजे भैया मेरी मदद कर रहे हैं और डीजे का भी बेहतर विकास होगा। मेरा भी बोझ कम होगा। इसलिए तुम्हें अपने जाने के लिए कोई ग्लानि महसूस नहीं करनी चाहिए। मैं अभी बहुत अच्छे से रह रहा हूँ और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए चाहे तुम कहीं भी जाओ, जो भी काम करो, जिसकी भी मदद करो, यह तुम्हारी अपनी पसंद है। मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करूंगा। तो ऐसा फुइजे के कारण ही हुआ है। तो हाँ, तुम्हें पता है हमारी अगली योजना क्या है? क्या है? हम डिंगफेंग पर हमला करने वाले हैं। तुम्हें पता है यीजे भैया क्या करने वाले हैं? वह चेंगलिंगयू पर हमला करेंगे। क्या फुइजे लिंगयू पर हमला करेंगे? यह उन्होंने खुद मुझे बताया है। क्यों बताया? क्योंकि मुझे पता है तुम उसे पसंद करते हो, इसलिए तुम जरूर डिंगफेंग जाकर उसकी मदद करोगे। इसलिए
के आज मैं तुमसे कहने आया हूं। तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम डिंगफेंग जाओगे ना। मैं क्यूयूहेंग मैं तुम्हें डिंगफेंग जाने के लिए दोष नहीं दूंगा। इसके बजाय मुझे लगता है कि तुम डिंगफेंग जाकर मैं खुद को बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता हूँ। तुम्हें इस बात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं और नहीं हमारे दोनों परिवार के विलय के बारे में जाने के लिए इस तरह की यात्रा करने की जरूरत है। ठीक है, आज मैं यही आया हूं कि मैं डिंगफेंग पर जाऊंगा। ऐसा करके तुम संतुष्ट हो। और अभी अभी मुझे पता चला है लिंगयू को कुछ मुश्किलें आएंगी। मैं उसे अपनी बहन समझता हूं, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम और लिंगयू छोटे से ही एक साथ पले हो, वहीं तुम्हारे लिए तो वो परिवार ही है। मैं कैसे तुम्हें उसकी मदद करने से रोक सकता हूँ? तो यहाँ मैं तुम्हें डिंगफेंग में सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मेरे पास आकर ये सब बताने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। क्यूयूहेंग, क्या हुआ? यीजे भाई सही कह रहे थे। सबसे लंबे समय तक चलने वाला तरीका न सिर्फ देना और लेना, बल्कि बराबरी और याद रखना भी। उसने यह रास्ता चुना है, इसलिए वह चेंगलिंगयू को निशाना बना रहा है। अगर तुम भी डिंगफेंग में जाकर चेंगलिंगयू की मदद करने जा रहे हो, तो मैं भी आजमाना चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बनने का स्वाद कैसा होता है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह बराबरी और याद रखने वाला प्यार आखिर कैसा होता है। मैं ये भी जानना चाहता हूं। मैदान ए जंग में मिलते हैं। चूंकि सिजियानवायु डिंगफेंग को सार्वजनिक करना चाहता है, तो इसे सार्वजनिक होने दो। तुम दोनों की उलझी हुई कनेक्शन वाली खबरें काफी है मेरे लिए पता लगाओ। बिकने वाले कुछ खोज संसाधन कौन से हैं? मैं तो सार्वजनिक होने की बातचीत की पहल अपने हाथ में रखना चाहता हूँ। सुन रहे हो? ठीक है, इसकी चिंता मत करो और कुछ नहीं कहूँगा। खबरें जुटाने में मैं कमजोर नहीं हूँ। हाँ हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, बस झंगी की अच्छी खबर का इंतजार करो। तुम लोग इतने हंसी मजाक में मत पड़ो, थोड़ा गंभीर हो जाओ। यह हमारे भविष्य से जुड़ा बड़ा मामला है, समझे? समझ गए, समझ गए। जियानवायु, पूरे खाने में तुमने कुछ खाया ही नहीं। लगातार शराब पी रहे हो, क्या हुआ? कुछ नाराजगी है क्या? तुम अपना खाना खाओ, मुझे क्यों देख रहे हो? और फुईजे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये खाना तुमने क्या मतलब रखा है? क्या मतलब? कैसा मतलब? मैं तो बस तुम्हारी शादी की बधाई दे रहा हूँ। शादी की बधाई? मुझे लगता है
तुम्हारे मन में कुछ और है। जियान वायु तुम्हें क्या हुआ है? ये भाई का ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम हट जाओ। एक्सायोलन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं पागल हो गया। खाने के दौरान तुम हमेशा एक्सायोलिन को खाना देते रहे। तुम मुझे क्या समझते हो हवा? क्या मेरी पत्नी को तुम्हारी चापलूसी की जरूरत है? क्या मेरे सामने ये सब कर रहे हो? जियान वायु बकवास मत करो। तुम हट जाओ। मैं बकवास कर रहा हूं तो क्या हुआ? क्या वो कर सकता है और मैं नहीं कह सकता? तुमने कहा था आज रात खाना खाएंगे, मैंने मान लिया। मैंने सब कुछ मान लिया, पर क्या हुआ? क्या हम दोनों उसके साथ खाना खा रहे थे, या मैं तुम दोनों को प्यार करते हुए देख रहा था? अगर आज रात तुम घर नहीं जाना चाहते और उसके साथ जाना चाहते हो, ठीक है, तो मत आना। जियान वायु, तुम रुको। ये भाई चलो छोड़ो, तुम पहले घर जाओ। नहीं, अब वह ऐसा है क्या समझा जा सकता है? मैं समझा सकता हूँ। कोई बात नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम पहले घर जाओ। नहीं, पर वह ज्यादा पी गया है। यह सब नशे की बातें हैं, कोई बात नहीं। सच में तुम अपना ख्याल रखना। चिंता मत करो, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जियान वायु, तुम मेरी बात सुनो। माफ करो, माफ करो, माफ करो। मैंने गलत किया, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम फुयाई से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। तुम जाओ, तुम जाओ। जियान वायु, तुम्हें क्या हुआ? माफ करो। क्या मैंने फिर चिल्लाया? माफ करो, मैं रोक नहीं पाया। मैं सहन नहीं कर सकता, मैं सहन नहीं कर सकता। ठीक है, माफ करो, माफ करो। माफ करो, सब मेरी गलती है, मैंने गलत किया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जियान वायु, माफ करो, मैंने गलत किया। माफ करो। क्यूयूहन भाई, जियान फिंग, तुम कैसे आ गए? मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। मेरे लिए क्या हुआ? क्यूयूहन भाई, कृपया मेरी बहन की मदद करो। लिंगयू को क्या हुआ? वह मेरे बड़े भाई की वजह से है। अब वह बिल्कुल बदल गया है, रोज मेरी बहन से झगड़ता है। अब निवेश विभाग में बहुत सी चीजें ठीक नहीं चल रही है, बहन पर दबाव है। मैं कुछ भी मदद नहीं कर सकता, सोचा तो तुम्हारे पास आ गया। पहले घबराओ मत, अपने बड़े भाई की स्थिति मुझे बताओ। मुझे सही स्थिति पता नहीं है, लेकिन पिछले 2 दिनों में मैंने कंपनी में जो देखा है वह ऐसा है। बड़ा भाई हर जगह जमीन खरीदना चाहता है, लेकिन कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है। स्थिति कुछ ऐसी ही है। क्यूयूहन भाई, कृपया मेरी बहन की मदद करो। ठीक है, मैं कल लिंगयून से मिलूंगा। तो तुम मान गए? बहुत अच्छा, तो मैं बहन को बताता हूँ। समय हो गया है, जल्दी घर जाओ। तो मैं चलता हूँ, बाय, कल मिलते हैं। बाहर आओ, मुझे पता है तुम छिपे हुए हो। मैं जानबूझकर नहीं सुन रहा था, मैं सिर्फ सुन रहा था। पापा, अभी जियानफेंग की बात तुमने सुनी, तो मैं सोच रहा हूं मैं डिंगफे में जाकर लिंगयू की मदद करूंगा। केके को कोई आपत्ति नहीं है। तुम क्यों सिसक रहे हो?
मैं लिंगयू के बारे में सोच रहा हूँ। पापा, मैंने तुमसे कहा था तुम और चेंग आंटी जल्दी से शादी कर लो तो सब एक परिवार बन जाएंगे। भावनाएं खुद ही सुलझ जाएंगी। विषय न बदलो। मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही मैं भविष्य में चेंगयुए आंटी के साथ रहूं, तुम और लिंगयू रिश्तेदार, खुलेआम रिश्तेदार। पापा, मैंने सोच लिया है। मैं खुद को समायोजित करूंगा। मैं लिंगयू को परेशान नहीं करूंगा और केके को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम युवा लोग समझ में नहीं आता। छोड़ो, मैं नहीं समझ सकता। कैसे हो वैसे ही। तुम डिंगफेंग में आना चाहते हो सच में? चेंग साहब, इंटरव्यू तो ले ले। कौन सा इंटरव्यू, सीधे काम पर आ जाओ। पर डिंगफेंग में हाल ही में थोड़ा अशांति है, क्या तुमने ठीक से सोच लिया है? अगर शांत होता तो मैं नहीं आता। शांति में मेरी क्षमता कैसे दिखती? धन्यवाद। किस बात का धन्यवाद? मुझे सैलरी नहीं देने की इजाजत नहीं है। मैं तुम्हें जरूर अच्छा सैलरी दूंगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं तुमसे बात करना चाहता था, पर डर रहा था कि तुम मना कर दोगे। और मैं तो खुद ही आ गया हूं। अब क्या कहते हो? सुना है कि तुम्हें हाल ही में बहुत परेशानी हो रही है। हमेशा सब कुछ खुद ही संभालने की आदत है तुम्हारी। अब मुझे सच बता सकते हो? सच बोलो, मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे समुद्र में बह रहा हूँ, कोई दिशा नहीं। पर अब ठीक है, तुम आ गए हो। माफ करना, मैं देर से आया। नहीं, तुम ठीक समय पर आए हो। आओ, सहयोग सुखद हो। आओ, मैं आपको प्याला चढ़ाता हूँ माँ साहब। माँ साहब, इस बार के खोल के संसाधन के बारे में आपको बहुत परेशानी देनी पड़ी होगी। जंग साहब, आप चिंता मत करिए। मेरे मामा के एक दोस्त एक लिस्टेड कंपनी के मुख्यालय के प्रमुख हैं। वे उसे बेचना चाहते हैं। मैंने आपके लिए उनसे संपर्क कर दिया है। बहुत अच्छा है। फिर हम मिलने का समय तय कर लेते हैं जल्दी ही। माँ साहब, आओ। पक्का, मैं माँ साहब को धन्यवाद देता हूँ। इन 2 दिनों में जरूर मिलवा दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माँ साहब। नहीं नहीं। तुम मेरे युवा साथी के प्लान को क्यों रोक रहे हो? जियान वायु, युवा साथी का प्लान बहुत बड़ा है। डिंगफेंग के फंड में बहुत जोखिम है, इसलिए हमने उसे आगे के परीक्षण के लिए रखा है। क्यों यूहेंग, मैंने हमेशा तुम्हें सराहा है। क्या तुम नहीं देख पा रहे हो? युवा साथी के प्लान में छुपा मूल्य मुझे दिख रहा है, पर इस प्रोजेक्ट का जोखिम नियंत्रण से बाहर हो गया है। इस प्रोजेक्ट में बहुत जुआ है। संपत्ति जोखिम में छुपी है। और फिर साथियों की योजना कंपनी के आईपीओ के बाद मुख्य प्रोजेक्ट है, जिसे बाजार में असरदार बनाना है। भाई, कंपनी की वर्तमान योजनाएं पूरी भरी हुई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों कल को नीलामी के लिए 742 भूखंड साथियों की योजना में शामिल करना जरूरी है। हाँ जियान वायु, 742 भूखंड पर बहुत जोरदार प्रतिस्पर्धा है। तुम्हें यकीन है कि इसे लेना है? मुझे बिल्कुल यकीन है। 742 साथियों के लिए अंतिम पहेली है। अगर हम इसे ले सकते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने में एक रणनीतिक महत्व होगा। क्यों यूहेंग, तुम्हें लगता है कि यह विचार कंपनी के लिए कितना मददगार है? बहुत मददगार होगा, पर प्रतिस्पर्धा बहुत तेज है। वर्तमान में हमारी पूंजी कमी है। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को ले लेने पर भी हमें नुकसान होगा। ठीक है, मैं वादा करता हूं, यह मेरी अंतिम कोशिश है। लिंगयू, तुम्हें अपने भाई पर विश्वास करना होगा। भाई, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूं तुम पर कंपनी की वर्तमान पूंजी वास्तव में तंग है। मैं तुम्हें केवल 60% पूंजी दे सकता हूं, बाकी के लिए वास्तव में असमर्थ हूं। 60%? हाँ जियान वायु,
अगर कोई तुमसे मरने कटने का साथ नहीं देता तो 60% काफी होगा। अगर और ऊपर जाओ तो कोई लाभ का मार्जिन नहीं रहेगा। अगर कंपनी आईपीओ कर ले तो कंपनी को आवश्यक नहीं कि आईपीओ हो, हमें डिंगफेंग की क्षमता को सोचना चाहिए। लिंगयू, तुम काम करते हो और आगे पीछे सोचते हो। तुम झंगलीली को कैसे हराओगे? क्या तुम्हें डिंगफेंग में आने का उद्देश्य भूल गए? मुझे बिल्कुल पता है, पर अगर हम झंगलीली को हराने के लिए कंपनी को तोड़ देते हैं तो क्या यह सही है? डिंगफेंग तो पिता का पूरा जीवन का मेहनत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 60% ही 60% होगा। तुम जल्दी से पास करो। लिंगयू, मुझे लगता है जियान वायु ने अपनी समझ खो दी है ऐसे चले जाने पर। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि वह अपनी मन की मुराद पाए और कंपनी सफलतापूर्वक आईपीओ कर सके। 550 करोड़, 600 करोड़, 650 करोड़। यीजे भाई, मैंने सुना है, लगता है कई लोग 742 में दिलचस्पी रखते हैं। तुम चिंता मत करो, इस बार मैंने पूरी तैयारी की है और मुझे पता है कि इस जमीन की कीमत की एक सीमा है। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग वाकई ज्यादा नहीं हैं। अगर किसी वजह से यह मेरी सीमा से बाहर चला गया तो भी कोई अफसोस नहीं। अगली जमीन 742 है। इसकी बेस कीमत 10 अरब है। हर बोली में 50 करोड़ का इजाफा होगा। कृपया बोली लगाना शुरू करें। जरा रुको, 10 अरब 50 करोड़, 12 अरब, 17 अरब 50 करोड़, 18 अरब, यह तो 18 अरब तक पहुंच गया है। हम लगभग हो गया, बोलो। 19 अरब, अभी तो मैं डर के मारे मरा जा रहा था। अभी भी मेरा दिल धड़क रहा है। अब तो जमीन मिल गई है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आखिरी में 3 अरब जोड़ दिए। मैंने सीजियान वयू को देखा, वह तुम्हें मारने के लिए आने को तैयार था। मैं वाकई तुम्हारी चिंता कर रहा था। दरअसल मैंने पहले कुछ जांच पड़ताल की थी। डिंगफेंग ने हाल ही में कई जमीनें खरीदी हैं। अचानक से पैसा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। तो क्या तो तुम लोग यहां प्यार दिखा रहे हो क्या? सीजियान वयू, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग अभी बहुत प्यार से बात कर रहे थे। तुम दोनों अब मजबूत साझेदार हो, सबसे अच्छी जोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? फुईजे, कभी कभी मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं। मेरी बहन के साथ अभी तक नहीं टूटे हो और अब झुकेके के साथ भी चक्कर चल रहा है। लेकिन केके, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हें क्यों युहेंग पसंद है या फुईजे पसंद है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी खुली सोच वाली हो। तुम मुझे बकवास मत करो। क्या हुआ? गुस्सा आ गया? तुम दोनों करते हो और मुझे बोलने नहीं दोगे। तुम दोनों सबके सामने इतना प्यार दिखाते हो, क्या ये ठीक है? फुईजे, क्या मुझे वापस जाकर अपनी उस बहन को अच्छे से बताना चाहिए? मैं कह रहा हूं जियान वायु, तुम्हारी पुरानी शालीनता कहाँ गई? शालीनता? मैं शालीनता बनाए रखता हूं, कुल मिलाकर तुम्हें खुशियां मिले। यीजे भाई, मैं सच में सोच भी नहीं सकता तुम इस तरह के व्यक्ति के साथ इतने समय तक रह सकते हो। पहले वह ऐसा नहीं था।
फुईजे, तुम झुकेके की मदद करके मेरे खिलाफ हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अंदर आओ। सी, कुल मिलाकर क्या आप ठीक है? मैंने तुम्हें जुए और दीजिए की जांच करने को कहा था। तुमने क्या पता लगाया? डीजीए ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जुए ने डीजीए में हिस्सेदारी ले ली है। डीजीए के साथ शेयर ट्रांसफर पूरा हो चुका है। अभी डीजीए का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। तुम क्या कह रहे हो? जुए ने दीजिए में हिस्सेदारी ले ली है? हाँ, बाहर जाओ। यह प्रोजेक्ट इंटरवेंशन नहीं है, हिस्सेदारी है। फुईजे, तुम मेरे खिलाफ हो क्या? तुम मी एक सायोलन के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, है ना?